हेलो दोस्तों, तो आज की प्रॉब्लम है वैलिड एनाग्राम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं यार एक बार। हमारे पास क्या है कि दो स्ट्रिंग गिवन होगी एस एंड टी, और हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर टी एनाग्राम है एस का, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो फ्रेंड्स, एनाग्राम क्या होता है, चलो इसे समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी स्ट्रिंग मेरे को जो दी गई है, अगर वो सफल करके दी गई है पहली स्ट्रिंग की, ठीक है, तो इसका मतलब वो एनाग्राम है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है मेरे पास, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, रैट, और यहाँ पे कार। तो क्या रैट के सारे कैरेक्टर्स ई में हैं? मतलब एस के सारे कैरेक्टर्स अगर टी स्ट्रिंग में हैं, तो इसका मतलब मैं बोलूँगा ट्रू, नहीं तो मैं बोलूँगा फ़ॉल्स। तो यहाँ पे आर-ए-टी था, यहाँ पे हमारे पास आर भी है, ए भी है, बट टी नहीं है, टी की बजाय सी आ गया। तो इसका मतलब ये फ़ॉल्स है। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास है एनाग्राम ए-एन-ए-जी-आर-ए-एम। यहाँ पे देखोगे आप अगर, तो देखो ए कितनी बार है, ए 3 बार है, यहाँ पे भी ए 3 बार होगा, ठीक है जी। जी 1 बार है, यहाँ पे जी 1 बार है, एम 1 बार है, एम भी यहाँ पे 1 बार है, एन यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है और यहाँ भी 1 बार है। तो इसका मतलब एनाग्राम है, तो मैं इसे ट्रू रिटर्न कर दूँगा यार, ठीक है। तो एनाग्राम होने के लिए पहली कंडीशन तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर मुझे सारे कैरेक्टर्स मैच कराने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ पहली चीज़ फ्रेंड्स, कि अगर एस की लेंथ जो है, एल-ई-एन-जी-टी, नॉट इक्वल टी डॉट लेंथ, तो फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं सीधा बोलूँगा कि रिटर्न फॉल्स, क्योंकि फिर कोई मैच कराने का कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि अगर इसकी लेंथ अगर 4 है और टी की लेंथ 6, फिर 4-6 में तो कभी कैरेक्टर्स इक्वल हो ही नहीं सकते ना। अच्छा, अब मैं अप्रोच क्या लगा सकता है यार? पहली सिंपल अप्रोच, मैंने बोला इसे सॉर्ट कर दो, इसे सॉर्ट कर दो, और अगर सॉर्ट करने के बाद अगर दोनों सेम है, तो एनाग्राम है, नहीं है तो आपका एनाग्राम नहीं है, सिंपल। बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। इससे थोड़ा-सा और बेटर क्या कर सकते हैं, मैंने बोला एक काम करो, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास था एस में एन-ए-एन-ए-जी-आर-ए-एम, ठीक है जी। मेरे पास कुछ इस तरीके से था। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मेरे को ए मिला, मैंने एक ऑब्जेक्ट मेंटेन कर लो जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी लिखता रहूँगा। मैंने ए है तो ठीक है, ए एक बार आ गया। फिर मेरे पास एन आया, मैंने ओके एन का एक बार। फिर मेरे पास फ्रेंड्स दोबारा ए आया, तो मैंने बोला क्या ए ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है? हाँ, करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 2 कर दी मैंने। फिर मेरे पास जी आया, मैंने जी तो नहीं है तो जी को 1 सेट कर दो। फिर मेरे पास फ्रेंड्स आर आया, तो मैंने आर को 1 कर दिया। फिर मेरे पास अगेन ए आया, तो मैंने बोला ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। फिर मेरे पास आ गया एम, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। अब यार मेरे पास फ्रीक्वेंसी काउंट क्यों कर रहा हूँ मैं? देखो, मैं आपको सिंपल रीज़न देता हूँ। जैसे ही मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट काउंट कर दी, ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी बना दी। अब मैं क्या करूँगा ना, पहले ट्रैवर्सल में मेरा तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे ट्रैवर्सल में मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, मैं इस पे ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा पहले एन है, मैंने इसमें एन सर्च करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट में एन देखो कि एन ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, अगर एग्ज़िस्ट करता है तो एक काम करो, उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी ना उसे घटा के 1 कम कर दो। मैंने बोला ओके, घटा के 0 कर दिया मैंने, ठीक है जी। फिर बारी आई ए की। अच्छा, ए की ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, मैंने बोला उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कम कर दो तो 2 हो जाएगी। फिर जी आया, जी की फ्रीक्वेंसी होगी 0। फिर फ्रेंड्स दोबारा ए आया, ए की फ्रीक्वेंसी होगी 0। फिर आर आया, आर की फ्रीक्वेंसी हो गई 0। फिर ए आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया था, ए को अपसाइड 0 होना चाहिए था। फिर एम आएगा और एम की फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी 0। तो फ्रेंड्स एट द एंड जब मेरा पूरा ये ट्रैवर्स हो जाएगा, तो मेरे ऑब्जेक्ट में ना सारे ए जो भी है ना, जितने भी ए हैं, सारे सारे कैरेक्टर्स, सॉरी, सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अगर कोई भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि मेरा एनाग्राम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये हमारा अप्रोच होने वाला है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करें। तो मैंने बोला सबसे पहले एक काम करो, आप ट्रैवर्स कर लो किसको? अपने एस को। मैंने एस डॉट लेंथ इस तरीके से आई प्लस प्लस, और मैं एक ऑब्जेक्ट मेंटेन कर लेता हूँ, तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने, ओके ओबीजे दे देता हूँ, या फिर फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ यार, ठीक है? थोड़ा-सा मीनिंगफुल भी लगना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इस तरीके से। अब मैंने सबसे पहले मेरे पास आया कैरेक्टर एस ऑफ आई जो कि है ए।
मैंने चेक किया क्या मेरी फ्रीक्वेंसी में एस ऑफ आई एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो क्या करो, उसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग गलत हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है एस ऑफ आई है, इसकी वैल्यू कर दो प्लस प्लस। अगर एग्जिस्ट करती है और इनिशियली तो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई में सेट कर दो आप कितना, वन। ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम तो है ही नहीं, तो हमने इनिशियलाइज कर दी एक की उसके नाम से और उसे वन सेट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ओके, तो यार ये वाला लूप मेरा क्या कर देगा, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेगा उसकी। बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, अब एक काम करो, दूसरा ट्रेवर्सल आप किस में करो, आप दूसरा ट्रेवर्सल करोगे हमारे टी में। ठीक है। अच्छा, टी में आपने बोला अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ टी आई अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है जी, एक काम करो टी ऑफ आई माइनस माइनस कर दो। और अगर नहीं करता, देखो अगर उसे फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में अगर नहीं मिला, ठीक है, अगर वो कैरेक्टर नहीं मिला, इसका मतलब एनाग्राम नहीं है फ्रेंड्स, तो सीधा आप यहाँ पे रिटर्न फॉल्स बोल सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है। और अगर ये लूप पास होके आ गया तो मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू बोल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। अच्छा, अब मेरा लॉजिक केवल इतना ही है, एक बार मैं इसे रन करा के सबमिट करके फिर मैं आपको वापस एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, हम कुछ मिस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, फॉल्स, कुछ कोड में हमारा गड़बड़ है क्या इसको, ओहो। ओके फ्रेंड्स, सॉरी यार, मैं एक गड़बड़ यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो यार, इफ के अंदर गया, ओके, फिर वो नीचे आ गया ना सीधा। तो मुझे अगर वो इफ के अंदर जाता है तो मुझे कंटिन्यू कर देना है, मेरे को यहाँ से रिटर्न तो करना ही नहीं है ना। यही हम गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है, अब मैं एक बार इसे रन करके देख लेता हूँ, नहीं तो हमेशा फॉल्स ही रिटर्न कर देगा पहले ही। वैसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं हम। तो फ्रेंड्स से सबमिट तो हो गया, अब थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं कि हुआ क्या होगा। तो देखो, पहले वाले मेरे एरे ने, पहले वाले आइट्रेशन से मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका था कुछ इस तरीके से। ए मेरा था 3, एन था 1 बार, जी था, जी भी 1, आर भी था फ्रेंड्स 1, और एम भी था 1। अब मेरे पास सी आया। ठीक है जी। अच्छा, मेरी फ्रीक्वेंसी तो बन चुकी थी कुछ इस तरीके से। अब बात आई दूसरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्सर की। तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ टी आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन मतलब, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में एन को सर्च करो कि एन है, हाँ एन तो एग्जिस्ट करता है, तो एन की वैल्यू मैंने जीरो सेट करा दी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जीरो सेट हो गया और कंटिन्यू कर लिया इसमें। दूसरे से मिला ए, मैंने ए है, ओके, मैंने इसको कर दो आप टू। फिर तीसरा उसे जी मिला, जी को भी इसने जीरो कर दिया। फिर उसे ए मिला होगा, ए को उसने फिर अब वन कर दिया। फिर आर मिला तो आर को जीरो कर दिया। फिर ए मिला, फिर ए को उसने अब जीरो कर दिया। और एम मिला, उसने एम को जीरो कर दिया। और इस तरीके से कंटिन्यू होता गया। ठीक है, लास्ट में टी डॉट लेंथ खत्म है। अरे ये यहाँ पे बाहर आई जैसी। अच्छा, अगर वो रिटर्न फॉल्स के पास नहीं गया, इसका देखो यहाँ तक कभी पहुंचा ही नहीं। अगर मेरे इफ के अंदर जा रहा है ना तो मतलब यहाँ पे कभी गया ही नहीं। ठीक है, अब जैसे लूप खत्म करके बाहर आएगा तो मतलब रिटर्न ट्रू कर दूंगा मैं सीधा सीधा आग बंद करके। ठीक है जी। ओके, सही है। मैंने बोला रैट के लिए करके दिखाओ यार। अगर मेरे पास आर के टी होता है, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने बोला आर ए टी होता है तो आर का पहले एक बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी वन बन जाएगी, टी की फ्रीक्वेंसी वन बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये चीज़ तो होगी फ्रीक्वेंसी की बात। अब बात आती है सी ए आर जिस पे ट्रैवर्स होगा, वो देखिएगा क्या मेरा सी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। देखो दूसरे लूप में वो चेक करेगा क्या सी एग्जिस्ट करता है, बोलेगा यार सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कंडीशन फॉल्स, और सीधा सीधा रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, सीधा सीधा उसने फ्रेंड्स रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो ये मेरा कार का एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यार, तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो यार, किसी को भी आप ट्रैवर्स करके देखो, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार कैसे चल रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वापस एनाग्राम को लेते हैं। ए एन ए जी आर आर एन, ठीक है, इस बार मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बोला एन ए जी ए आर ए एम। इस बार आप देखोगे तो मेरे पास ए यहाँ पे दो बार है। ठीक है जी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे
इस बार मेरी ए की फ्रीक्वेंसी है 2, एन की फ्रीक्वेंसी है 1, जी की फ्रीक्वेंसी है 1, आर की फ्रीक्वेंसी इस बार 2 हो गई और एम की फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है? चलिए, अब देखो इस पे क्या होगा? सबसे पहले एन आया, उसने बोला हाँ जी एन तो है, एन है तो उसने बोला एन को 1 कम करके कर दो 0। ठीक है, बढ़िया। ए की बारी आई, बोला ए आ गया, ठीक है जी, ए को कम करके 1 कर दो। फिर जी की बारी आई, जी की 1 कम करके 1 था 0 हो गया। फिर ए की बारी आई फ्रेंड्स, ध्यान देना, ए हो गया 0। फिर आर की बारी आई, आर हो गया फ्रेंड्स कितना 1। अब देख लो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्विस्ट आता है, अब वापस ए की बारी आ गई। आप बोलोगे यार ए तो एग्जिस्ट करता है। अगर ए एग्जिस्ट करता है, इस बार देखना क्या हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए उसने चेक किया होगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फ्रेंड्स कितना है, 0 है यार। इस बार उसे मिला 0। जैसे उसे 0 मिला ना, जैसे उसे 0 मिला वो तो फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने बोल दिया रिटर्न फॉल्स। ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये लॉजिक चलने वाला है। तो मैंने आपको ये बताने का रीज़न ये था कि मैंने ये वाला केस भी आपको बताना चाह रहा था कि कैसे क्या होगा अगर 0 आता है तो। ठीक है? तो इस तरीके से कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।